बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको उबले हुए चावल और आलू पालक पकाने का तरीका बताऊंगी। मैंने पानी चावलों को बॉईल करने के लिए पानी जो है वो रख दिया है। उसके बाद हम जो है 2 गिलास हमारे चावल हैं जो तकरीबन 3 पाव के करीब बनते हैं, तो वो आज हम पकाने लगे हैं। इसमें मैंने तकरीबन जो है वो 5 से 6 गिलास जो है वो पानी के डाले हैं और इसमें अब हम नमक डालते हैं। 2 चम्मच ही हम इसके अंदर नमक के डालेंगे। जैसे इस पानी को उबाल आएगा फिर हम जो है वो चावल डालते हैं। ये मैंने 1 कप जो है वो ऑयल लिया है और थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी क्योंकि आज मैं पालक बनाने लगी हूँ, तो इसमें घी जो है वो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने ऑयल ली है और मैंने इसमें डाला। अब इसके अंदर मैं दरमियाने साइज़ के 2 प्याज मैंने ग्राइंड किए वो डालने लगी। अब इनको हमने हल्का सा ब्राउन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो है प्याज जो है वो तकरीबन सोते हो गया। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। जैसे ही हमारा हल्का सा ब्राउन होता है उसके बाद फिर हम पानी को उबाला आ गया। इसमें हमने पहले 2 चम्मच जो नमक के डाले थे, अब 1 जो है वो नींबू इसमें डालेंगे। नींबू का रस डालने से ये फ़ायदा होता है कि चावल जो है वो जुटते नहीं है, अलग अलग चावल रहते हैं और जायके में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जायका भी बहुत मज़े का हो जाता है। इसलिए मैं इसमें 1 नींबू जो है वो दरमियाने साइज़ का है वो डाल रही हूँ। तकरीबन 3 पाव चावल हैं। बस 2 गिलास चावल हैं जो कि तकरीबन 3 पाव के करीब है। मैंने इसका पानी जो है वो वेस्ट नहीं करना है। इस पानी को हमने निकाल के ये पानी के साथ जो है वो चेहरे के साथ शावर में डालें और चेहरे पे इस्तेमाल करें। इससे झुर्रियाँ नहीं पड़ती और ये पानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसमें चावलों को अब चम्मच के साथ चावलों को हिलाते हैं। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो तैयार हो गया, यानी कि सोते हो गया है। अब इसमें हमने थोड़ी सी दाल 1 लौंग लिया है वो इसमें ऐड करेंगे और ये छोटे पीस दालचीनी के हैं वो डालेंगे और 1 बादियान का फूल है वो डालेंगे और इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। बस थोड़ा सा रोस्ट होने दें। हमारा रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लजीज है हमारा आलू पालक का सालन जो है वो। ये जो है ऐसे हल्के से लाइट से ब्राउन हो गए हैं, यानी कि इनको हल्का सा इसके अंदर जो है ना रोस्ट करना है, बिल्कुल लाइट सा। अब 2 साइज़ के हमने टमाटर लिए थे वो हमने डाले हैं। पालक में जो टमाटर हैं वो थोड़े ज़्यादा डालें चाहिए क्योंकि इससे टेस्ट जो हो जाता है और ग्रेवी भी अच्छी बनती है। और ये 1 चम्मच जो मेरे पास हरी मिर्चों का था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये इसका पानी जो है इसमें डाल रही हूँ। मसाले का पानी मैंने गिरा दिया था और इसमें डाल अब मैंने आधा चम्मच जो है वो लाल मिर्चों का लिया है क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें जो है वो ज़्यादा मकदार से डाली है, इसलिए मैंने इसमें नमक जो है वो सुरख मिर्चें जो है वो मैंने आधा चम्मच लिया, हल्दी भी आधा चम्मच लिया और 1 चम्मच नमक का लिया मैंने, और सूखा धनिया जो है वो भी मैंने 1 चम्मच लिया। और इसमें ये कुटी लाल मिर्च जो है ये भी मैंने हाफ
टेबल स्पून मिली। जो है कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच जो है बस लाल मिर्च और आधा चम्मच जो है हल्दी का, 1 चम्मच नमक का और इसका सफ़ेद धनिया का 1 चम्मच हम इसमें डाल दें। अब हम इसकी बुनाई की तरफ आते हैं। अभी ज़रा इसको कम करते हैं और इसकी आँच जो है वो भी हम हल्की करते हैं। वो हमारे तो रेडी हो गए हैं। अब हम इसके पीछे उतारते हैं। ये देखें तकरीबन ये 1 कनी पे रह गया दम वाले चावलों की सूरत में। अब हम इसकी पीछे उतारते हैं। उसको हमने वेस्ट नहीं करना है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे बालों के लिए बहुत काम आती है। जब हम नहाएं तो नहाने से आधा घंटा पहले चावलों का ये पानी, पीछ का जो पानी है वो बालों पे लगाएं। ये तो इससे हमारे बालों का रूखापन दूर होता है और बालों में शाइन आती है। अब हम चावलों का पानी जो है उतारते हैं। पानी जो है वो मैंने उतार दिया, यानी उसकी पीछ जो है उतार दिया और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल है वो इसमें डाल रही हूँ। इससे जायका भी बढ़ता है और चावल जो है वो बहुत ही इसकी देखने में जो है वो बहुत ही प्यारी है। इसको दम के लिए रखते हैं चावल की तरफ। हमारा बस मसाला तैयार होने वाला है। तकरीबन थोड़ा पानी बनाई जो है वो तैयार हो गई है। अच्छे तरीके से ये भुने गए आलू और मैंने आलू जो है वो इस साइज़ के काटे थे। मेरे आलू का साइज़ ये है कटिंग में। आपने बड़े छोटे करने हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अब पालक में इस साइज़ के आलू जो है पसंद करती हूँ। ये किलो मैंने पालक ली थी और इस साइज़ की मैंने काटी थी। अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं आलू पालक में जो पालक है उसको बॉयल नहीं करती, वो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये मैंने तकरीबन घंटा 1.5 घंटा पहले ना भिगो दी थी। पालक को काट के ना ज़्यादा देर भिगोने से ना कोई भी सब्ज़ी हो तो उसके ऊपर जो ज़ायद जो होते हैं ना जरासीम वो मर जाते हैं। लेकिन पालक को ज़्यादातर ये कहते हैं ना कि उसको उबाल के फिर जो है ना बनाना चाहिए। बात वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसको 2-3 घंटे जो है वो भिगो देंगे ना सब्ज़ी को, ये सब्ज़ पत्तों वाली कोई भी सब्ज़ी हो तो फिर उसको उबालने की फिर ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैंने तकरीबन जो है 1.5 घंटा जो है वो पहले भिगो दी थी, इसलिए इसकी रंगत जो है कुछ ऐसी हो गई है। ये मैंने पालक डाल दिए। अब मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से हिलाऊंगी। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसमें हमने पानी नहीं डालना क्योंकि इसके पालक ने ही पानी छोड़ना है और इससे ही इसके आलू जो हैं वो गल जाएंगे। अगर ना गलेंगे तो फिर बुनाई के बाद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चावलों को 15 मिनट हो गए हैं दम दिए हुए। अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह चावल हमारे बिल्कुल तैयार है। चलिए शुरू करते हैं। और ये देखें, ये हमारे चावलों का देखो माशाल्लाह माशाल्लाह तो बिल्कुल एक दाना है। ये नींबू के रस का कमाल है कि वो चावलों को जुड़ने नहीं देता। दूसरा जो है उसके दम पे हम जब घी डालते हैं ना तो इससे ना चावलों में शाइन भी आती है, जायका भी बढ़ता है और चावल भी अलग अलग रहते हैं। और हमने इस तरह के चावल जो हैं वो बनाने हैं। एक और बात के बाद सुखाते हैं चावल जो हैं वो जायका से आ जाते हैं।
बाज़ औक़ात चावल जो है दुकान से लाए तो वो बड़े हल्के वाले चावल होते हैं और उनका जायका भी ना बड़ा करवाहट सा वाला होता है और भी जायका से होते हैं। उन चावलों को जब भी हम पकाएं ना तो चावल चीनी, जब पानी उबाला आने लगे ना तो उसमें आधा चम्मच जो है वो चीनी का ऐड कर लिया करें, ताकि इससे चावलों का वो जो है ना कड़वाहट सी वो ख़त्म हो जाती है, बेजायकापन, और उसमें मिठास आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन हमारा जो है वो तकरीबन बुनाई पे आ गया है, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। अब जैसे इसका थोड़ा सा जो पानी इसके अंदर रह गया है वो खुश्क होता है, फिर हम इसके अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं। सालन हमारा जो है वो भुना गया है अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमारा सालन जो है वो भुना गया है। अब हम इस आलू को चेक करते हैं कि ये गले हैं कि नहीं। गरम थे, हाथों से कूट नहीं रहे थे, लेकिन ये हमारे आलू जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल गए, बिल्कुल कसर नहीं है, बहुत अच्छे गल गए आलू। अब हम गैस को बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। खूबसूरत से चावल जो है वो तैयार हो गए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारी मज़ेदार आलू पालक चावल, सफ़ेद चावल जो है वो तैयार है, नहायत ही लजीज और मज़ेदार है। ये मैंने धनिया के पर गार्निश की है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप बनाएं और ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि कैसे बने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और फाइबर से भरपूर ये ग़िज़ा है, इसको हर कोई शौक़ से खाता है। आप भी खाएं और बना के मुझे बताएं। मुझे अच्छे कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी खैर करे, आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।